टेक्सोनॉमिकल ऐड, यानी कि जो ऐड से मतलब साधन से मतलब होता है, जैसे बड़े में फर्स्ट ऐड होता है, चोट लगने में जो बॉक्स वगैरह होता है उसमें ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट उपयोग करने वाली चीजें होती हैं। ऐड से मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल ऐड, टेक्सोनॉमिकल ऐड से मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग जो है टेक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं, जिन संसाधनों से हमको उन चीजों का अध्ययन किया जाता है जीवों को, उन्हीं को टेक्सोनॉमिकल ऐड करते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल ऐड करते हैं। तो ये चीजें हो गया कि स्पीशीज सहायता से हम जीवों का जो वर्गीकरण होता है उसमें हम लोग उसका उपयोग करते हैं। टेक्सोनॉमिकल ऐड्स में सबसे पहले है निकालेंगे हार्बेरियम। सबसे पहला हो गया हार्बेरियम, ठीक है। जो हार्बेरियम होता है इसमें क्या कहते हैं? स्टोर कहते हैं, स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड संग्रहित प्लांट स्पीशीज, ठीक है, दैट आर वे जो होते हैं, दैट आर ड्राई, DRIED ड्राई, प्रेस्ड, PREARCD प्रेस्ड, एंड प्रिपेयर्ड बनाया जाता है ऑन सीट, ठीक, साइज 11.5 into 16.5 inches, ठीक है। इसको कहते हैं हार्बेरियम। क्या होता है? हार्बेरियम। तो हार्बेरियम का उपयोग क्या करते हैं? जो प्लांट, कोई भी पौधा होता है उसके नमूने का वो संग्रह करने के लिए करते हैं, स्टोर करने के लिए करते हैं। देखिए लिखा गया है स्टोर हाउस होता है हार्बेरियम, उससे संग्रह किया जाता है। स्टोर हाउस जानते हैं, स्टोर मतलब संचय करना, संग्रह करना, हाउस है कलेक्टेड संग्रहित प्लांट स्पीशीज, जिस पौधे के विषय में हमको अध्ययन करना होता है या ढेर सारे प्रकार के पौधों का संग्रह स्थल होता है। क्या होता है? संग्रह स्थल होता है, जिसमें क्या किया रहा है? प्लांट स्पीशीज ड्राइड, सुखाया गया रहता है। क्या किया गया है? सुखाया गया रहता है, प्रेस्ड, दबाया गया रहता है, एंड प्रिपेयर्ड ऑन शीट, जिसे हम एक कागज पे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे कागज का शीट आता याद होगा, यदि आप इंटर में पढ़े थे तो इंटर में हार्बेरियम फाइल बनाया जाता है, हार्बेरियम फाइल बनाया जाता है। उस पे प्लांट के मटेरियल को ऊपर एक कापी में रख के और उसको प्रेस करते हैं, दबा देते हैं, फिर सुखा के और फिर उस पे लेकर के ऐसे मान लीजिए सपोज अगर ये नमूना प्लांट पार्ट है, ऐसे है तो इसको इस पे ऐसे रख देते हैं, ठीक है। जो फ्लावरिंग वगैरह भी रहता है इसमें रूट्स वगैरह भी रहता है, इसको टेप की सहायता से चिपका देते हैं, ठीक है। इसको हार्बेरियम शीट कहते हैं। अब जो अभी तक जो परीक्षा में जो पूछा गया है, सबसे ज्यादा इसका पूछा गया है, तो ये उसकी जो आकार है ये पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 16.5 इंच और ये है 11.5 इंच। याद रखें इंच में होता है, बात समझ आया। तो कागज जिसपे हम चिपकाते हैं, पेपर जिसपे हम क्या करते हैं, प्लांट स्पीशीज को हम चिपकाते हैं, उसका साइज इंपॉर्टेंट है 16.5 इंटू 11.5 वाट इंच। याद रखेंगे, बी रिमेंबर कि वो क्या होता है 1605 इंटू 11.5 यानी 1105 इंच होता है। अब यही इसी को क्या कर सकता है ऑप्शन देने के लिए, यही चीज को सेम चीजें दे सकता है, इसको इंच के जगह सेंटीमीटर कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए। इंच के जगह क्या कर सकता है, सेंटीमीटर दे सकता है या मीटर या मिलीमीटर दे सकता है आपके को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन यदि आपको याद है 16.5 इंटू 11.5 क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है जिस पेपर पे हम प्लांट मटेरियल को सुखा के चिपकाते हैं। बात समझ में, दैट इज नोन एज हार्बेरियम। याद हो गया।
तो ये याद जरूर करेंगे, ये वाला पोर्शन इसी को हार्बेरियम कहते हैं, हार्बेरियम सीट कहते हैं, और इसी पे पादप को उस पे रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है जैसे मान लीजिए इस समय जो पौधे हैं, अब पता नहीं भविष्य में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि बहुत पहले जो जीव जंतु पाए जाते थे अब इसमें नहीं पाए जाते हैं। डायनासोर का ही नाम लीजिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पहले पाया जाता था अब नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से पौधे के नमूने को संचित करके जब सुखा दिया गया तो उस पर सड़ेगा नहीं और लंबे समय तक रखा जाता है। और फिर जब मान लीजिए कोई किसी को अध्ययन करना है तो उसकी क्या हो गया, उसमें फूल रहेगा, पत्ती रहेगी, पत्ती के साथ उसमें स्टेम रहेगा, स्टेम के साथ उसका क्या है, रूट रहेगा। तो चीजें आपको दिखाई देंगी। रूट है तो उसमें किस प्रकार का रूट है, वाली पढ़े होगा आप, 2 प्रकार का जड़ पाया जाता है, टैब रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है, और स्थानिक जड़ और मुस्ता जड़ होता है। तो वो जो हार्बेरियम का सीट है आप देख करके जान जाएंगे कि पौधे का जो जड़ थी वो किस प्रकार की थी, पत्तियों में जो वेरिएशन कैसा था, उसकी पत्ती किस प्रकार की थी, सिंपल थी, कंपाउंड, उसके फ्लावर कैसे थे, बात समझ में आया। तो वो चीजें आपको पता चल जाएगी। और साथ ही साथ इस पे वो जो हार्बेरियम सीट होता है इस पे ऐसे बना रहता है, इस पे फैमिली, कलेक्शन डेट, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऐसी चीजें उस पे मेंशन किया गया रहता है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, यहाँ तक कि उसमें कलेक्शन डेट भी लिखा गया रहता है कि कब आपने कलेक्ट किया, उसकी लोकेलिटी भी लिखा गया रहता है, किस जगह से आपने कलेक्ट किया है। लोकेलिटी का मतलब जैसे मान लीजिए आप कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वह कुशीनगर में पाया जाता है। लोकेलिटी का मतलब यही हुआ कि जो प्लांट जो प्रिजर्व किया गया है वो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। बात समझ में? तो इस प्रकार से शुरू करते हैं हार्बेरियम, हार्बेरियम कहते हैं। और हार्बेरियम का आपने पढ़ा कि लंबाई चौड़ाई आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब ये हो गया हार्बेरियम, क्या हो गया, हार्बेरियम। उसके बाद सेकेंड वन एरिया देखिए, ये है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, गार्डन्स का दिया जाए, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स, प्लांट स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज in these gardens are grown, उगाया जाता है for identification, पहचान, for identification purpose, identification purpose, and each plant, प्रत्येक पौधा is labeled, each plant is labeled, 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 indicating, सूचित करता हुआ, indicating botanical name, and family, botanical name and family, FAMILY, family। कुछ है, एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, गार्डन है ये, क्यू इंग्लैंड में है, KEW, स्थान का नाम है, ये है इंग्लैंड में है, इंग्लैंड, ठीक है। सेकेंड वाला क्या लिया जाए, ये है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, होवर्थ, HOWARTH, होवर्थ, ये है हावर्थ, HORWARTH, होवर्थ, ये इंडिया में है, कहां पे स्थित है, इंडिया में। ये हो गया इंडिया। और एक है इसका लास्ट तीसरा लिखा जाए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च
RESEARCH, रिसर्च, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ, लखनऊ NBRI, क्या हो गया, लखनऊ में है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगेन थिंकिंग अबाउट इट, हम लोग पुनः वापस देखते हैं क्या हो गया। ये जो हार्डवेयर समझ गए, आपको क्षेत्रफल का याद करना है, गुणराई जो क्या हो गया, व्हाट इज द सीट साइज, जिसमें हम रखते हैं उसका साइज क्या है, याद करना बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आ गया बॉटनिकल गार्डन, क्या है बॉटनिकल गार्डन, इसमें क्या कहते हैं, प्लांट स्पीसीज, यानी कि जो पौधों की जो जातियां होती हैं, प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन, इन क्या हो गया, इन स्थलों पे क्या कहते हैं, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन, उगाया जाता है, उगाया जाता है, किस पर्पज के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज, ठीक है। उद्देश्य क्या है, पहचानना, उद्देश्य क्या है, पहचानना। ईच प्लांट इज लेवल, उस पर ये लेवल लगाया था, लेवल समझते हैं, लेवल ऐसे बना के लगा दिया था, उसको लेवल कहते हैं। लेवल किस पे, इंडिकेटिंग, जो लेवल होता है उसमें क्या क्या सूचित करता है, बॉटनिकल नेम, क्या होगा, बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। बात समझ में आया। तो जैसे ही आप गार्डन में जाएंगे, कौन, बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे, तो जितने प्रकार के पौधे होते हैं सभी पौधों पे ऐसे बना के लेबल बनाया जाता है, और लेबल पे क्या रहेगा, बॉटनिकल नाम लिखा रहेगा और साथ में उसके फैमिली का नाम लिखा रहेगा। बात समझ में आया। अब जैसे नजदीक में अगर देखेंगे NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी फुल फॉर्म खूब पूछता है, NBRI, एन क्या हो गया, NBRI फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म हो गया, कहाँ है, लखनऊ में, जगह भी पूछता है। तो देता है NBRI सिचुएटेड, कहाँ स्थित होता है तो हो जाएगा लखनऊ। NBRI का फुल फॉर्म नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका उद्देश्य, तो आपने उद्देश्य लिखा है, क्या क्या करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, उसमें जितने पौधे होते हैं सब पहचान के लिए, और उनके क्या होता है, लेबल लगाया था। फिर ये भी प्रश्न पूछ सकता है, उसमें जो लेबल लगा था, जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है जिसमें पौधों को उगाया जाता है, उसमें जो लेबल लगाया गया रहता है, वो लेबल क्या क्या उसमें दर्शाया गया रहता है। तो पहला बॉटनिकल नेम और दूसरा फैमिली, ठीक है। अब इसी को भूलियाने के लिए, फॉर कंफ्यूजिंग पर्पज, चेंज द ऑप्शन। ये बॉटनिकल नेम है तो जीनस दे देंगे, उसका ऑर्डर दे देंगे, फाइलम दे देंगे, बाकी कुछ भी दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन सही का सही आंसर यही है, बॉटनिकल नेम लिखा गया रहता है और उसमें फैमिली का नाम लिखा जाता है। बात समझ आया। तो जितने भी पौधे बॉटनिकल गार्डन में उगाए जाते हैं सब पे बॉटनिकल नेम और उनके फैमिली का नाम मेंशन रहता है। आप आसानी से देख करके जान जाएंगे ये किस फैमिली का पौधा है। तो जैसे आप फैमिली जाने तो उस फैमिली के जितने गुण होते हैं वह आप जान जाएंगे और क्या होगा, जो अध्ययन का पर्पज है वो पूरा होगा। तो ये हो गया, उसमें आपने लिखा था कि उसमें बॉटनिकल नाम लिखा रहता है और फैमिली का नाम लिखा रहता है। अब उसमें आया रॉयल बॉटनिकल गार्डन। एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये क्यों स्थान का नाम है, इंग्लैंड में है। कहाँ है ये, इंग्लैंड में है। तो फिर इसका भी नाम पूछ सकता है, वेयर इज सिचुएटेड रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वेयर इज सिचुएटेड, कहाँ स्थित है। आंसर होगा किवी, क्यों, बात समझ आया। और पूछे तो कहां से सिचुएटेड है, इन विच कंट्री दे बिलोंग्स टू इंग्लैंड, कहां पाया, कहां स्थित है वो, इंग्लैंड में सिचुएटेड है, स्थित है, पाया जाता है। अब दूसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन आ गया। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां स्थित है, होवर्थ, HOWARTH, होवर्थ एक जगह है जो इंडिया में पाया जाता है, वहां पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। तीसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ठीक है, कहां स्थित है, लखनऊ। ये क्या है, बॉटनिकल गार्डन है, मेन बॉटनिकल गार्डन है जिसके विषय में आपने जाना। उद्देश्य
पौधों को उगाया जाता है किस पर्पज के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के लिए उगाया जाता है, उनके स्टडी पर्पज के लिए उगाया जाता है और उसमें सबसे सब पे लेवल लगाया गया रहता है। तो ये था बॉटनिकल एड में यानी टेक्सोनॉमिकल एड में, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या हो गया, एक हार्बेरियम पढ़ा, हार्बेरियम का पढ़ा बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, पढ़ा हमने बॉटनिकल गार्डन। जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो सदैव याद रखिए हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान के हिसाब से रहना पड़ेगा। अब इसका मतलब यही हुआ सीधा सा मतलब कि साइंस आप परिभाषा जानते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। किसी भी विषय पर मध्य ज्ञान को विज्ञान कहेंगे, ठीक है। क्रमबद्धता तभी आएगी जब क्या रहेंगे आप कंटिन्यू रहेंगे, लगातार बने रहेंगे तो आएगी, अरे तो फिर आएगी नहीं। टेक्सोनॉमिकल एड में तीसरा हम पढ़ेंगे म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम, संग्रहालय जो कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, प्रिजर्व्ड plant and animal, plants and animals, specimens for study and reference, RENCE, reference लिखा गया प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज। प्रिजर्व माने संरक्षित, प्रिजर्व माने संरक्षित। हार्बेरियम में याद होगा आपको सुखा के रखा गया था, सुखा के रखा जाता है, इसमें प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, संरक्षित प्लांट और एनिमल को रखा जाता है जो कि समय पर उसका अध्ययन किया जा सके। जैसे इतना आप पढ़े होंगे तो पढ़ते हैं क्या होता है, ऐसे स्पेसिमेन बड़ा बड़ा कांच का रहता है, उसमें क्या करता है कुछ विशेष प्रकार के केमिकल रहता है, ठीक है, उसमें उसके पीले में उसको डाल देते हैं, या जो बड़े बड़े जो मॉडल नमूने होते हैं उस पर विशेष प्रकार का लेप लगा कर उसको संरक्षित कर देते हैं, तो उसी अवस्था में बहुत दिन तक पड़ा रहता है। तो ऐसे स्थान का म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूजियम। नाम सुने कभी गए होंगे तो कहीं जाइए टीपू सुल्तान की तलवार मिलेगी, ऐसे संग्रहालय जो कहते हैं। तो ये प्रिजर्व वाला क्या होता है, इसमें संरक्षित जंतु और वनस्पतियों को आज भी जाएंगे तो कुछ अंडे, कुछ हड्डी, कुछ खोपड़ी, कुछ ऐसी चीजें वहां संरक्षित मिलेंगी। जैसे जो भी खुदाई के दौरान मिलता वगैरह है तो उसे उसको संरक्षित कर दिया जाता है अध्ययन के पर्पज के लिए। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं म्यूजियम। क्या कहते हैं, म्यूजियम। क्या है ये, टेक्सोनॉमिकल एड है, जो पहले जीव पाए जाते थे उनको उसमें संग्रहित किया गया है ताकि ये जनरेशन है या आने वाला जनरेशन होगा उसको देख करके उसका अध्ययन करेगा। दैट इज नोन एज म्यूजियम। क्या काम करता है, प्रिजर्व रखा जाता है किसको, प्लांट और एनिमल को, प्लांट और एनिमल को दोनों को संरक्षित रखते हैं। फार क्या लिखा गया, स्टडी एंड रेफरेंस, तुलना के लिए, स्टडी माने अध्ययन के लिए, दो चीजों के लिए किया जाता है। इसको आपने कहा था म्यूजियम, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है, इसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, संरक्षित वातावरण में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, which are enable, enable us learn about
learn about their food habits and behavior. behavior, behavior. ठीक है, लिखा आपने जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड है। एड बना उपकरण, AID है, एच बना उपकरण। ठीक है, क्या करने के लिए? टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करके गुरु का अध्ययन करते वगैरह है। तो इसमें हमें पढ़ रहा है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर कहते हैं जिसको। जैसे आप कभी क्या होगा, घूमे होंगे लखनऊ के साथ आओ, मुंह के साथ आओ, सीधे बैठो। तो लखनऊ में होंगे, किसी भी जूलॉजिकल पार्क में जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे क्या करते हैं। अब देखिए, वाइल्ड बने जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली। तो जो जूलॉजिकल पार्क होता है उसमें जंगली जानवर को रखा जाता है, जो जिनका आवास जंगल है उनको उसमें हम रखते हैं। बात समझ आया? वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टेड, संरक्षित। प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित इन्वायरमेंट यानी वातावरण। ठीक है, क्या लिखा गया? और अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, यानी कि जो जूलॉजिकल पार्क ऐसा स्थान होता है जिसमें जंगली जानवरों को मनुष्य क्या करते हैं, उनमें संरक्षित यानी वातावरण में रखते हैं मनुष्यों की निगरानी में। अंडर केयर ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्यों की निगरानी में उनको क्या करते हैं, रखते हैं। क्या करने के लिए? विच आर इनेबल्ड अस, वो हम जिससे क्या होता है, हमको जानकारी मिलती है, हम योग्यमान होते हैं लर्न जानिए सीखना। क्या होता है? अबाउट देयर यानी उन जंतुओं के क्या फूड, क्या खाते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। उसके हैबिट, उसका आदत क्या है ये भी पता चलता है, और उसका व्यवहार कैसा है इसकी भी जानकारी होती है। जूलॉजिकल पार्क में आप जाते होंगे तो घूमते होंगे, जू में लखनऊ जाइए, लखनऊ में जू है, जूलॉजिकल पार्क वहां पे सांप चिड़िया सब कुछ आपको दिखाई देंगे। अब जिसके विषय मान लिया आपको देख रहा है तो वही रहकर उसको देख सकते हैं कैसे खाता है, कैसे चलता है, क्या चीजें होती है, तो सबके विषय में जानकारी होती है। तो जूलॉजिकल पार्क क्या हो गया? वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवरों को उसमें मनुष्य के देख रेख में सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। तो बात है व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क, तो कह रहे जूलॉजिकल पार्क क्या है? एक ऐसा स्थान है जिसमें जंगली जानवरों को सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। क्यों बनाया गया? तो जंगली जंतुओं के रहन सहन, भोजन, आदत इत्यादि की जानकारी के लिए, हम कैसे हो रहते हैं, खाते पीते क्या है, इसकी जानकारी के लिए रखा गया है। उस पर देखकर अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या होगा? इसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। ये क्या है? टेक्सोनॉमिकल ऐड है। टेक्सोनॉमिकल ऐड है जिससे जो जंतु है उनके विषय में समझने में सहायता मिलती है। बात समझ गया? तो टेक्सोनॉमिकल ऐड तो हम लोग पढ़े, म्यूजियम भी पढ़े और टेक्सोनॉमिकल ऐड भी पढ़े। ठीक है, कभी आप जाइए पार्क में, जाइए जूलॉजिकल पार्क है, चिड़ियाघर है, वहां जाइए, समय बिताइए, जानवरों को समझने में आपको सहायता मिलेगी। कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार से, जिस जंतु को आप इधर नहीं देखते हैं वो भी वहां पे दिखाई देंगे। दैट इज जूलॉजिकल पार्क। अब आपको लिखना है, एक है की हेडिंग हो गया की। ठीक है, ये क्या होता है? की एज होता है यूज्ड फॉर, इसका उपयोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन पहचान ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, द कीज आर बेस्ड, आधारित होते हैं, बेस्ड ऑन द contrasting character
characters generally in a pair called couple. It represents the choice made between the few the two opposite option. अपोजिट ऑप्शन, ठीक है। आ गया की, क्या हो गया की, याद है थोड़ा सा, ये की का मतलब जैसे आप चाबी समझते हैं तो ये वो चाबी नहीं है, बात समझ में आया। यह टेक्सोनॉमिकल ऐड है, इसमें क्या करते हैं जनरली यूज आइडेंटिफिकेशन, सामान्यतः क्या करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की पहचान के लिए आप प्लांट एंड एनिमल जंतुओं और वनस्पतियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। These are based on, ये क्या होते हैं आधारित होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग, समझ रहे हैं, कैरेक्टर, दो अलग अलग विपरीत लक्षण वाले लक्षणों पर आधारित होते हैं और इनको जोड़े में बना देते हैं। किसमें बनाते हैं, जोड़े में। दो या दो से अधिक जंतु रहते हैं, एक जोड़े रहते हैं, तो उनमें किसी कैरेक्टर को लेकर के और उनका हम जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो उन जोड़े को क्या कहते हैं, कपुल कहते हैं। याद रहे की में जिन जंतुओं और वनस्पतियों को लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, पेयर में लेते हैं। क्या लेते हैं, हमेशा पेयर में लेते हैं। तो याद करने वाली बात है, पेयर लेते हैं और पेयर में क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब समझ रहे एक दूसरे से थोड़ा सा अलग कैरेक्टर की बात करें। कॉन्ट्रास्ट जैसे मान लो अगर मीठापन की बात करें, एक फल है जैसे मान लो मीठा आम, एक आम है तो मीठा होता है, दूसरा क्या है, खट्टा है। बात समझ में आया। एक क्या करने वाला, एक का फूल अगर मान लो कोई गुलाब का ही फूल है चाहे और कोई फूल है, एक के फूल का कलर पिंक है दूसरे का कलर व्हाइट है, जैसे देखते हैं तमाम प्रकार के, तो इसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो अलग अलग गुण वाले, मान लो एक पौधा है जो बड़ा वाला है, दूसरा पौधा छोटा वाला है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बात समझ में आया। ऐसे वाले को जोड़ा बना लेते हैं। देखिए लिखा है इट रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करता है आप चॉइस मेड अप टू अपोजिट ऑप्शन, दो विपरीत लक्षण वाले कैरेक्टर को मिल करके और हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जो इसको बनाए हैं, की बनाए हैं, कौन से दो गुण को आधार मानकर बनाया गया है। बात समझ में आया। तो इसका उपयोग करते हैं क्या, टेक्सोनॉमिकल ऐड के रूप में करते हैं। इसको कहते हैं की, क्या कहते हैं, की। तो हमेशा याद रहे जब भी की आएगा तो अपोजिट वाला रहेगा और पेयर में रहेंगे, अपोजिट में रहेंगे और पेयर में रहेंगे, तो इसको कहते हैं की। अब एक और लिख लो, कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग। इसमें कह सकते हैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट of different species of a particular place describing their feature. Describing their feature. Catalog.
कैटलॉग। ठीक है, लिखा गया है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अल्फाबेटिकल आपको पढ़ चुका ही है, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट के हिसाब से वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। आप डिफरेंट क्या स्पेसिफिक इन ए पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग देयर फीचर। बात समझ में आया? एक विशेष स्थान पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका अल्फाबेट के क्रम में व्यवस्थित करके और उनके साथ साथ फीचर, उसके गुणों को भी उसके साथ दर्शाया जाता है। इसी को कहते हैं कैटलॉग। कभी कपड़ा खरीदने गए होंगे, कपड़ा खरीदने गए तो कैटलॉग मांगते हैं। जितने कहते दुकान से कैटलॉग दिखाइए, साड़ी खरीदने गए कैटलॉग मांगते हैं। कैटलॉग में बात समझ में आया तो दे देता है। ऐसे बुक जैसे रहता है वैसे पढ़ते जाएंगे, जितने प्रकार की वो कंपनी साड़ी बनाई है, जितने कलर के, जितने डिजाइन के, वो सब ऐसे पलटते आते हैं, बिल्कुल उस पर दिखाई देता है। तो उसको कैटलॉग सामान्य भाषा में कहते हैं। लेकिन हम लोग अगर इसी साइंस के कैटलॉग को कहेंगे तो क्या हो गया, इसमें किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जंतुओं को या जीवों को उनके अल्फाबेट क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया रहता है और साथ ही साथ उनके कुछ गुणों को भी दर्शाया गया रहता है। बात समझ आया? इसी को कहते हैं लॉग करते हैं। किताब के जैसा होता फोल्डर ऐसे खोलते जाएंगे, सारी चीजें उस पर दर्शन करने के लिए मिल जाएगी आपको। जैसे कभी पार्क में घूमने गए तो वहां पर मिल जाएगा किसमें किस प्रकार के जंतु है, आपको मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें उसको कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं? कैटलॉग। अब देखिए अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़े थे, हार्बेरियम पढ़े, म्यूजियम पढ़े, जूलॉजिकल पार्क पढ़े, और क्या पढ़े, बॉटनिकल गार्डन पढ़े, और क्या पढ़े, की पढ़े। तो आप ऐसे प्रश्न दे देता है कि विच वन यूज एज टेक्सोनॉमिकल ऐड। निम्न में से कौन से का उपयोग हम टेक्सोनॉमिकल ऐड के रूप में कर देते हैं? ऑप्शन ए हार्बेरियम, ऑप्शन 2 म्यूजियम, ऑप्शन 3 जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। सभी के सभी भाई सभी यूज करते हैं। बात समझ में आया? यदि कोई एक करते हैं तो गलत है भाई। अगर केवल आप हार्बेरियम यूज करते हैं, हर यूज तो करते हैं, लेकिन विकल्प आपके सामने दिया गया है। पहला विकल्प था हार्बेरियम, उसका भी यूज करते हैं। म्यूजियम वो भी टेक्सोनॉमिकल ऐड है। जूलॉजिकल पार्क हो या बॉटनिकल पार्क हो वो भी है। और चौथा विकल्प था ऑल ऑफ देम, तो चौथा विकल्प इज करेक्ट। ठीक है, सबका तो कहते हैं लेकिन सब दिया हुआ तो इसलिए ऑल ऑफ देम वाला जो रहेगा वही सबसे करेक्ट रहेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटलॉग। ये क्या है? टेक्सोनॉमिकल ऐड है। टेक्सोनॉमिकल ऐड क्या बताया गया? ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम जीवों के उनके गुणों के लिए करते हैं और जिसके क्या करते हैं उसकी सहायता से हम उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। इसी को टेक्सोनॉमिकल ऐड करते हैं। बात समझ में आया? जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था पहले पढ़ा था हार्बेरियम, उसके बाद पढ़ा था म्यूजियम के बाद पढ़ा था बॉटनिकल गार्डन के बाद पढ़ा था जूलॉजिकल पार्क पढ़े थे। बाद में क्या पढ़े थे? की के बाद क्या पढ़ा? कैटलॉग। की के बाद क्या पढ़ा? कैटलॉग। ठीक है, तो ये सब क्या है? टेक्सोनॉमिकल ऐड है। ठीक है, एक शब्द आता है फ्लोरा। इसके ऊपर लिख लो फ्लोरा। इसका मतलब होता है प्लांट्स हैविंग distribution in a given area। ठीक है, फ्लोरा क्या हो गया? प्लांट्स हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए गिवन एरिया। किसी विशेष स्थान पे पाए जाने वाले जितने पौधे होते हैं उन सबको कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरा। बात समझ में आ गया? क्या हो गया कि किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादपों को यानी कि पौधों को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने जनरली जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है उसके विषय में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो चीजें हैं आप जानते हैं कि हम जो कवर करते हैं
कोशिश करते हैं कि जो एनसीईआरटी का बुक हो उसी को कवर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा गया वही सही है। और नीट या कोई भी कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ना है आपको। बात समझ में आया? तो हम लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही टच करते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अब जब फिर हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या करें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब समझते ही है, सभी लोग जानते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब हाँ, जीवों को उनके रहन सहन लक्षण स्वभाव इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूहों में यानी ग्रुप एंड क्लास में क्या डिवाइड करने की जो क्रिया होती है उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। बताया जा चुका है कि इससे क्या होता है, अध्ययन में सुविधा मिलती है। तो हालांकि जब ये क्लासिफिकेशन है या कोई भी, जैसे आप कोई भी उपकरण देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो अगर शुरुआती दौर में देखते हैं तो बहुत प्रिमिटिव रहता है, बहुत शुरुआत दौर में बहुत मजेदार नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो विकसित होता है, समय बीतने के साथ साथ उसका जनरेशन बदलता जाता है और अपडेट आ जाता है। जैसे पहले मोबाइल की बात करें, पहले मोटरोला ऐसे मोटा सा ऐसे मजबूत सा पत्थर जैसे मोबाइल आता था। फिर धीरे धीरे अगर समय बदलता गया, मोबाइल में अपग्रेड होते 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 क्या हो गया, फिर अब आ गया आपका, अब क्या हो गया, स्क्रीन टच आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया। पहले मोबाइल केवल बात ही करते थे, अब वीडियो कॉलिंग, बैंकिंग वगैरह सारा चीजें उस पर आप कर लेते हैं। बात समझ में आया? तो उसी तरह जो क्लासिफिकेशन का जो बंटवारा का जो प्रक्रिया हुई थी, तो अन्य वैज्ञानिकों ने अपने समय के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया था। बात समझ में आया? तो किसी ने दो में बांटा था, किसी ने 3 में बांटा था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है। और तो आपके जो बुक पे है उसने जारी किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले की चीजों के कोई जिक्र नहीं किया, तो हम लोग भी कोई जिक्र नहीं करेंगे, तो सीधे समझेंगे जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में ये हेडिंग डालेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या हो गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो दिए थे, ये है R.H. विथेकर। R.H. विथेकर, ठीक है। ये 1969 में दिया था, ठीक है। तो किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था किसके द्वारा? R.H. विथेकर के द्वारा। किसके द्वारा? R.H. विथेकर। बात समझ में आया? कब दिया गया था? 1969 में। क्या दिया गया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने पढ़ा था कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं? 17-18 लाख जंतु होते हैं। तो सोचिए, तो R.H. विथेकर साहब ने क्या किया, इन समस्त जंतुओं को क्या किया, जंतुओं और वनस्पतियों को 5 किंगडम में बांट दिया, 5 जगत में बांट दिया, ठीक है। तो 5 जगत में बांटे थे, इसलिए नाम हो गया क्या उसको? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझ गया? किसने बांटा? R.H. विथेकर ने। क्या किया? समस्त जीवों को क्या हुआ? 5 किंगडम में बांट दिया था। कब बांटा था? 69। अब उस पर जब देखोगे तो ये जो आधार है, ये देखो सेल स्ट्रक्चर, ऐसे लिख देंगे सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका की संरचना, ठीक है। उसके बाद थाइलस, ऐसे लिख दो थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, या इसको कह सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
रिप्रोडक्शन और हो गया फाइलोजेनेटिक और रिलेशनशिप ये याद करेंगे कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 किंगडम में बांटा था, उनका आधार क्या था, किस आधार पे उन्होंने समस्त जीवों को 5 किंगडम में बांटा था। पहला आधार था सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना या बनावट। सेल स्ट्रक्चर से मतलब कोशिका का मतलब जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक जो छोटी सी इकाई होती है उसको सेल यानी कोशिका कहते हैं। जैसे घर है तो ईंटों से मिलकर बना होता है, तो इसी तरह सभी जीवधारी का जो शरीर होता है वह छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना होता है। इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका यानी सेल कहते हैं। आप पढ़ेंगे सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उसी के आधार पर पहला उनका जो वो था, क्या था, बेसिस था, वह था सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना के आधार पर। दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस, अब ये देखिए थैलस का मतलब होता है जो पादप है उसकी बनावट। और अगर देखेंगे थैलस का मतलब अगर सीधा समझेंगे तो जैसे आप किसी पौधे को देखते हैं तो पौधा में आप पढ़े होंगे कि जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है और पत्ती पाई जाती है। पौधों में आप देखते होंगे जड़, तना तथा पत्ती पाई जाती है। तो थैलस का मतलब होता है ऐसा पौधा, कैसा पौधा, ऐसा पौधा जिनमें जड़, तना तथा पत्ती में कोई अंतर न हो, ऐसे पौधे को थैलस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस प्लांट कहते हैं। यानी कि सच प्लांट विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। यानी ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना तथा पत्ती में कोई अंतर नहीं हो पाता है तो उसके शरीर को थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो ये जो होते हैं निम्न कोटि के पौधे होते हैं। बात समझ में आया। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उस पौधे का जो थैलस है वो किस प्रकार का बना है, शुरुआती है। बात समझ में आया। या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शरीर की बनावट। जैसे हम लोग हैं तो एक कोश की, बहुकोश की, उत्तक वगैरह सीधे है, तो शरीर की जो बनावट होती है उसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आया। तो उस जीव का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ये भी आधार था। रिप्रोडक्शन, उसमें जनन कैसे होता है, ये भी आधार था। जनन आप पढ़ेंगे, थोड़ा चर्चा हुई थी कि दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। तो रिप्रोडक्शन का भी आधार है। और आया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। याद होगा आपको, फाइलोजेनेटिक आया था मतलब इवोल्यूशनरी, उद्विकास। फाइलोजेनिक का मतलब उद्विकास। जैसे जब विकास हुआ था तो उसमें उस विकास के फलस्वरूप उन दोनों जीवों में क्या संबंध है, रिलेशनशिप, एक दूसरे से क्या जुड़ाव है, इस पे आधार मान करके, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये मेजर कैरेक्टर थे जिसको आधार मानकर और आर.एच. व्हिटेकर साहब ने समस्त जीवों को 5 किंगडमों में बांटा था। कितने किंगडमों में बांटा था, 5 किंगडमों में बांटा था। अब क्या आप बता सकते हैं कि जो मोड था जिसके आधार पे आर.एच. व्हिटेकर साहब ने समस्त जंतुओं को बांटा था, बता सकते हैं क्या क्या था, क्या था। सबसे पहला था सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके बाद से, ठीक है, तो ये 5 किंगडम में बांटा था। तो ये देखो किंगडम है, ऐसे लिखेंगे किंगडम हो गया। एक है मोनेरा, क्या हो गया, मोनेरा, याद करेंगे किंगडम मोनेरा। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, ये किंगडम प्रोटिस्टा है। तीसरा है किंगडम माइकोटा, किंगडम हो गया माइकोटा। ठीक है, आप ऐसे करके लिखते जाएंगे, मैं बोलूंगा इसके साथ साथ। जैसे मान लिया आपने पहले किंगडम लिखा मोनेरा, तो अभी इसके बाद यही रुक जाएगा। बोलने कुछ लिख देंगे तो लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम माइकोटा हो गया, और किंगडम है प्लांटी। क्या है, प्लांटी। ठीक, और उसके बाद से किंगडम है एनिमेलिया। ठीक है, ये देखिए
जाके बात समझ में आया। तो किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, माइकोटा, प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। बात समझ में आया। तो ये समस्त जंतुओं को, जीवों को 5 किंगडमों में बांटा। कौन बांटा? आजवितकर। किसको बांटा? समस्त जीवों को। किसमें बांटा? 5 किंगडमों में बांटा। क्यों बांटा? अध्ययन की सुविधा के लिए। बात समझ में आया। एक दूसरे से क्या संबंध है इसके लिए पता, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे पहला किंगडम मोनेरा। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे किंगडम मोनेरा। क्या हेडिंग डालो? किंगडम मोनेरा हो गया। अब देखो किंगडम मोनेरा जब हेडिंग डाल दिए तो इसमें लिख दो आल, इसमें जो जंतु आल प्रोकैरियोट्स, आल प्रोकैरियोट्स। All prokaryotes, eubacteria, actinomycetes, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यह याद करना आप, बी रिमेंबर। अब इसमें कंफ्यूजन होने लगता है, इसे सावधान, बहुत कुछ विकल्प भी आता है। आपने हेडिंग डाला कि क्या हो गया कि इसमें किंगडम क्या है? मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सभी के सभी जो प्रोकैरियोट जीवों को रखा गया। कौन जीवों को रखा गया? प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होगा प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, नहीं देगा। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना। तो ऐसे जीव जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। क्या विकसित नहीं होता है? केंद्रक नहीं विकसित होता है, तो उनको कहते हैं प्रोकैरियोट। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। तो जितने भी प्रोकैरियोट जीव थे सबको उन्होंने किंगडम मोनेरा में रखा। कौन रखा? वितकर। दिखाता हूं किसमें रखा? वितकर ने रखा, ठीक है। किसमें रखा? किंगडम मोनेरा में। सब के सब प्रोकैरियोट्स है। अब इसमें आपका यूबैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, बात समझ में आ गया। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे सवाल आ गए, आर्कीबैक्टीरिया हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया। तो ये सब के सब किंगडम मोनेरा में है। तो दे देता है विकल्प रूप में विच वन बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, निम्न में से कौन सा किंगडम मोनेरा से संबंधित है। उसे विकल्प में कुछ भी दे सकता है। ये इतना है, यूबैक्टीरिया को दे दे, एक्टिनोमाइसीटीज को दे दे, ब्लू ग्रीन एल्गी को पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम तो चौथा वाला विकल्प सही होगा। इसमें से कोई एक दे दिया हो, ठीक है, या कोई न दिया हो, सब नाम दूसरा दे दे जो आप सुने ना हो। तो अगर याद है तो आप समझ पाएंगे कि इसी का है, नहीं तो नहीं है, कंफ्यूजन बना देते हैं लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये देखेंगे तो सब के सब याद देता है। इन किंगडम मोनेरा आजवितकर प्लेस्ड रखे थे। किसको रखे थे? सभी प्रोकैरियोट्स को, सभी प्रोकैरियोट्स जीवों को रखे थे। कौन? आर.एच. वितकर ने। किसमें? किंगडम मोनेरा में। याद रखे किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब दूसरा लाइन डाले किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा हो गया, लाइन डाले दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में देखेंगे, लिखेंगे ऑल द unicellular, all the unicellular eukaryotes। एग्जाम्पल है डाइएटम्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन्स।
प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स, ZOAANS, प्रोटोजोअन्स। ठीक हो गया। अब आपने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, सब प्रिमिटिव थे, प्रोकैरियोटिक थे, सब यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते थे अधिकांश। ठीक है। अब दूसरा आ गया किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में देखिए ऑल द यूनिसेलुलर, सभी एक कोशिकीय, यूनि का मतलब एक, सभी और एक कोशिकीय जीव, और साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक भी है। यूकैरियोटिक विकसित केंद्रक वाले, यूकैरियोटिक माने विकसित केंद्रक वाले। बात समझ में आया? तो क्या हो गया, प्रोटिस्टा में रखा था उन्होंने यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सभी जीवों को इसमें उन्होंने रखा था। उसमें था यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, इसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। बात समझ में आया? अब इसमें डायग्राम से सहवाल है, डायग्राम में कोश की सहवाल है, यूग्लिडोइड यूग्लिना पाया जाता है, यूग्लिना का नाम सुने होंगे। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, वो भी जीव है। और ये प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो एक कोश की जंतु होते हैं, तो सब प्रोटोजोआस सब इसके अंतर्गत आ गए। बात समझ में आया? तो इन सब चीजों को रखा था किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? याद करना, बहुत ज्यादा विकल्प पूछता है। अभी जब मल्टीपल चॉइस देखोगे तो कंफ्यूज करेगा, दिमाग घुमा देगा। पास हो गया। तो इस प्रकार से जो चाहा है उसको याद करते चलना है। आप किस तरह निकालेंगे? किंगडम, किंगडम व्हाट? माइकोटा, किंगडम माइकोटा, किंगडम माइकोटा। ठीक है। तो किंगडम माइकोटा में लिखेंगे ट्रू फंजाई, किंगडम माइकोटा में रखा गया ट्रू फंजाई। क्या हो गया? फंजाई। फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं, फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। कवक क्या होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, और मरे हुए जीव जो मर रहे सड़ रहे जीवों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम, नाम सुने बड़ा आजकल खाते हैं लोग, खूब शानदार शादियों में, ब्याह पार्टी में खाते हैं मशरूम, नाम सुने हो? मशरूम खाते हो, एक का क्या है? फंजाई है, कवक है, मल्टीसेलुलर कोशिकीय होता है। ईस्ट का नाम सुनोगे, ईस्ट, वो भी एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय फंजाई है, जिसे जो शराब बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बासमती बिस्कुट बनाते हैं, सब में उसका उपयोग करते हैं, ईस्ट का उपयोग करते हैं, फंजाई का उपयोग करते हैं। डेंड्रफ नाम सुनोगे, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं सब बच्चे को, बाल में डेंड्रफ हो गया, दांत खाज, खुजली, सब क्या होते हैं? इसी फंजाई की वजह से होता है। तो फंजाई जो होते हैं कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो जो माइकोटा है, माइकोटा, उसमें सभी के सभी फंजाई को रखा गया। किसने रखा था? RH रिथ्विका ने रखा था। किसमें रखा था? माइकोटा। माइकोटा क्या है? किंगडम है। माइकोटा क्या है? किंगडम है। किसने बांटा था, दिया था शब्द? RH रिथ्विका ने किया था। बात समझ गया? इसमें सभी फंजाई को रखा गया था। फंजाई के विषय में बताया गया था, ये क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसलिए क्या होता है? मृतोपजीवी होते हैं या कुछ रोग उत्पन्न करने वाले पैरासाइट टाइप के होते हैं। बात समझ में आएगा? आगे के चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल फंजाई को पढ़ेंगे। तो बस इतना याद जाने कि किंगडम माइकोटा में क्या है, सब ये फंजाई को रखा गया है। तीसरा चौथा लिखेंगे किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। ठीक है। इसमें लिख देंगे ऑल, सभी, द, मल्टी, मल्टी सेलुलर प्लांट, मल्टी सेलुलर प्लांट्स। ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स।
लिख लिया आपने, लिखा क्या लिखा, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में सभी के सभी क्या है, मल्टी सेलुलर, सभी के सब मल्टी सेलुलर जो बहुकोशिकीय पौधे है उसमें उसको रखा गया है भी, था भी, ठीक है। जैसे मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय हो गए तो ये सब क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ग्रीन होंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे, यानी कि स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसमें एल्गी, शैवाल नाम सुने होंगे, जैसे समुद्र में पाया जाता है, बरसात के दिनों में स्लिपरी हो जाता है जमीन, काई जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, तो वो भी होते हैं शैवाल, एल्गी कहते हैं उसको। बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। ब्रायोफाइट ये भी पाए जाते हैं, नदी तालाब पोखरों के किनारे पाए जाने वाले होते हैं, ब्रायोफाइट कहते हैं। टेरिडोफाइट जिसको फर्न कहते हैं, जैसे आप देखते हैं सजावट में यूज करते हैं लोग, ठीक है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे, ठीक है। और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे, जैसे साइकस पाइनस वगैरह इसमें हो जाएगा। और वो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, आवृत बीजी का मतलब ऐसे पौधे जिनमें जो बीज बनता है, बीज के चारों तरफ कवर पाया जाता है। चना मटर सरसों होता है, मतलब बीज ही नहीं खाते हैं उसका, क्या खाता है, चना खाते हैं, गेहूं खाते हैं, धान खाते हैं, तो सब बीज ही है, सीड है। तो उसके चारों तरफ छिलका पाया जाता है, जिसपे छिलका पाया जाता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार के सभी पौधों को उस पे रखा गया था। और लास्ट है किंगडम एनिमेलिया, लास्ट देखिए किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए किंगडम ऑल मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, सभी बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया। ऑल मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, सभी बहुकोशिकीय जंतु को उसमें रखा गया। बात समझ में आया। तो ये था बहुकोशिकीय, जैसे एक कोशिकी वाला पढ़े थे अमीबा पहला मिश्र वगैरह, किसमें आया था, मोनेरा में, प्रतिष्ठा में। देख लेना ध्यान से, सबसे पहले कौन आया था, मोनेरा आया था, उसके बाद प्रतिष्ठा आया। बात समझ में आया, तो उसको ध्यान से देखना है। तो एक कोशिकी वाला हो गया, बहुकोशिकीय क्या होगा, जितने भी जंतु दिखाई देते हैं सब मल्टीसेलुलर होते हैं, और सबको सबकी किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। बात समझ में आया, एनिमेलिया में रखा गया। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगतीय वर्गीकरण दिया गया था। आरएच विटकर के द्वारा पढ़ दिया गया था। उसमें आधार भी आप जाने, और उसके पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसके पहले पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ा था। तो टेक्सोनॉमिकल ऐड और ये हो गया, फिर आगे और उसको देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।